तो अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड में। ठीक है। एल्डिहाइड में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे अगर एक साथ अगर OH आ जाए और एक साथ एल्डिहाइड आ जाए, तो हम लोग किस तरीके से आखिर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायर है। एल्डिहाइड क्या है? प्रायर है, यानी सीनियरिटी प्रायोरिटी में सबसे आगे है। और अल्कोहल क्या है? प्रायोरिटी में कम है। तो अल्कोहल का नाम जो है वो ओल नहीं लिखेंगे, ओल के जगह पे ये क्या होगा? हाइड्रोक्सी होगा। और हाइड्रोक्सी होगा और ये प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? ये हाइड्रोक्सी होगा और ये प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। अब ये ओल या फिर सफिक्स में इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे। समझ पा रहे हो? सफिक्स में इसको नहीं लिख पाएंगे, ओल भी नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके सामने कौन आ चुका है? CHO आ चुका है, जो ज्यादा प्रायर का है। तो यहाँ पे देखो, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो OH है, कितने नंबर पे OH है? तीसरे नंबर पे OH है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। समझ पा रहे हो? और 4 है तो क्या होगा? ब्यूटेनल। क्या होगा? ब्यूटेनल होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक उसी तरीके से एक और केमिकल है, C++ CH2 CH2CHO। अब ये कीटोन लगा हुआ है। क्या लिखा लगा हुआ है? कीटोन लगा हुआ है। तो आपको पता है CHO जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा प्रायर होता है। किसके कंपेयर में? बोलो, कीटोन के कंपेयर में। समझ पा रहे हो? ये ज्यादा प्रायोरिटी होता है, सीनियरिटी लेवल इसका ज्यादा है। तो कीटोन जब सामने आएगा तो इसको हम लोग ओन नहीं लगाएंगे। समझ पा रहे हो? ये सफिक्स की तरह इस्तेमाल अब नहीं होगा। समझ पा रहे हो? इसका अब क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कीटो। और ये किस में इस्तेमाल होगा? ये प्रीफिक्स में इस्तेमाल होगा। किस में इस्तेमाल होगा? प्रीफिक्स में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके सामने कौन आ चुका है? सीनियर ग्रुप आ चुका है। समझ पा रहे हो? तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कीटो। क्या होगा? 4 कीटो। और 5 है तो 5 को क्या बोलेंगे? पेंटेनल। 5 है तो क्या बोल देंगे? पेंटेनल बोल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। ध्यान दीजिएगा। पेज होगा है क्या?
ध्यान दोगे। यहां पे इस तरीके का एक सवाल दे दिया था और आपको क्या करना है, बोलो, आपको इसका नाम लिखना है। आपको क्या करना है, इसका आपको इसका नाम लिखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, ठीक है ना, उसमें बुक में मिल नहीं पा रहा है, का प्रीफिक्स जो है गायब है बुक का। तो बताओगे क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो कितना है, ये 3 इधर में, ये 2 यहाँ पे कंप्लीट है क्या? यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, कितना? 1 और चाहिए, और उस पर क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? ये इधर में हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा? ये हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्या होगा स्ट्रक्चर? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और फिर आगे CHO। एल्डिहाइड है क्या? ये क्या है? एल्डिहाइड है। दिख नहीं रहा था लाइन स्ट्रक्चर में, लेकिन एक्चुअली में क्या है? एल्डिहाइड है। कहां से नंबरिंग करेंगे? यहां से 1 2 3 4 और ये 5। तो 3 नंबर पे क्या है? कीटो ग्रुप है। 3 नंबर पे क्या है? कीटो है, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 कीटो। और 5 है तो क्या हो जाएगा? पेंटेनल। क्या हो जाएगा? पेंटेनल हो जाएगा। एक और एग्जांपल करिए। इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? सभी लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करो, कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सबसे पहले, ठीक है। लाइन स्ट्रक्चर से कंडेंस स्ट्रक्चर में जाओ, ठीक है, और उसके बाद से आसानी से क्या हो जाएगा? आसानी से आप इसका नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। हो जाएगा। क्या होगा? सबसे पहले कार्बन सेट करेंगे क्या? कार्बन सेट करेंगे, कितना होगा इसका? 3 इसका, 1 इसका, 1 इसका, 3 और इसका 1। हाइड्रोजन सेट कर देंगे क्या? अब क्या होगा? CH3 CHOH CH CH3 और ये क्या आपका? CHO। क्या होगा? 1 2 3 और ये 4। बताओ क्या नाम होगा? बोलो। 3 हाइड्रोक्सी और 4 है तो क्या नाम होगा? ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या होगा? हाँ, अरे एक और भी तो है, क्या? ब्रांच। ब्रांच भी है ना? कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। और ये कौन सा है? ये हाइड्रोक्सी। तो बताओ स्पेलिंग में पहले कौन आ रहा है? M आएगा या H आएगा? बोलो कौन आएगा? H पहले आएगा।
बोलो ABCDEFGH IJKLM, तो H पहले आ रहा है तो क्या नाम होगा? 3 हाइड्रोक्सी हाइफन फिर 2 मिथाइल, और बताओ 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल होगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में? तो इस तरीके से ये इस तरीके का सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। तो अब हम लोग चलेंगे, अल्डिहाइड कंप्लीट हो गया। अल्डिहाइड के आगे हम लोग चलेंगे, कीटोन हो चुका है, अल्डिहाइड हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। कहाँ पे चलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा नोमेनक्लेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड के तरफ चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे बाबू? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है इसको जरा सा समझना। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये लिखा हुआ है क्या, C डबल बॉन्ड O और साथ में H अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड को समझ गए? कोई प्रॉब्लम? इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ये C और C के साथ क्या होता है? ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होता है, और यहाँ पे क्या होता है? O होता है, और O के साथ क्या होता है? ये H होता है। O के साथ क्या होगा? H होता है। लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कार्बन होता है। कार्बन का कितना होता है? बोलो 4। ऑक्सीजन का बोलो 6। हाइड्रोजन का 1, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना? 6। तो देखो ये कितना अपना कंप्लीट कर लिया? 8। ये और ये मिलके ये 8 कंप्लीट, ये अपना 2 8, और ये कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 6, और बगल में एक और कोई कंपाउंड कोई भी हो सकता है आगे में, तो वहां पे भी किसी के साथ बॉन्डिंग होता है, तो ये भी क्या कर लेता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। सेम सिमिलरली अल्डिहाइड में भी ऐसा ही है। कोई दिक्कत? अल्डिहाइड में भी क्या था? CHO जो था, इसमें भी क्या था? ऐसा ही स्ट्रक्चर था क्या? तो ये भी क्या कर रहा है? कार्बन का देखो कितना होता है? 4। हाइड्रोजन का 1। ऑक्सीजन का कितना है? 6। तो देखो ये ऑक्सीजन अपना 8 कंप्लीट कर लिया, ये अपना डुएट कंप्लीट कर लिया, ये किसी के साथ ज्वाइन हो जाता है, आगे कोई चेन होता है उससे ज्वाइन हो जाता है, तो ये भी क्या हो गया? अपना 8 कंप्लीट कर लेता है। तो ये स्ट्रक्चर है, लुईस स्ट्रक्चर है। ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होता। हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होता। ऑक्टेट है तो ऑक्टेट रहेगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा भी ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसका नाम कैसे होगा? तो हम लोग इसका नाम हमेशा सफिक्स में लिखेंगे और आखिरी में लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। जैसे मिसाल के तौर पे 1 कार्बन वाला है, और ये कितना कार्बन वाला है? ये 2 कार्बन वाला है। समझ पा रहे हो? ये कितना कार्बन वाला है? ये 3 कार्बन वाला है। क्या नाम होगा इन लोगों का? ध्यान दोगे तो ये 1 कार्बन वाला है। कितना कार्बन वाला है? 1 कार्बन वाला है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मीथेन। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन। तो नाम क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। 2 कार्बन वाला तो इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन वाला तो बोलो प्रोपेनोइक एसिड होगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? यहां पे एक चीज समझिएगा, इसका कॉमन नाम एक होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। और इसका नाम जो होता है कॉमन, वो होता है एसेटिक एसिड। क्या होता है? एसेटिक एसिड। इसी इथेनोइक एसिड को अगर आप 2% किसमें ऐड कर दिए? पानी में। यानी 1 गिलास पानी लिए, उस गिलास का जितना वजन है, उस वजन का 2%
कौन ऐड कर दिए, इथेनोइक एसिड ऐड कर दिए, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है विनेगर बन जाता है, सिरका जिसको बोलते हैं। समझ पा रहे हो? सिरका हाउस होल्ड वर्क में इस्तेमाल होता है, डाइजेशन के लिए भी लोग प्याज वगैरह में डाल के खाते हैं। पहले ज़माने में इससे शैम्पू लोग करते थे सिरका से, सर वगैरह धोना, फेस वगैरह धोना। एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, माइल्ड एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जितना गंदगी है उसको क्या कर देगा, उसको निकाल देता है। तो इसीलिए पहले ज़माने में इसी का शैम्पू और साबुन इसी का बनता था। आज के डेट में आ गया है तो सोडियम स्टेरॉइड करके एक केमिकल है, उसको डाल करके बनाते हैं, ठीक है। हार्मफुल भी है, ज़्यादा सोडियम स्टेरॉइड हो जाएगा तो आपका हाथ रूखा हो जाएगा, तो उसको काउंटर करने के लिए ग्लिसरीन ऐड करते हैं। ग्लिसरीन के बारे में कल बताए थे। ये प्रोपेनोइक एसिड। एक और चीज समझिएगा, एक कार्बन वाले अल्डिहाइड को क्या बोलते थे, बोलो, उसको हम लोग बोलते थे मीथेनल। क्या बोलते थे बाबू, मीथेनल। और दो कार्बन वाले को अल्डिहाइड को क्या बोलते थे, बोलो, इथेनल बोलते थे, अल लगा देते थे। 3 वाले को प्रोपेनल, 4 वाले को ब्यूटेनल। पढ़ाए थे ना, ये शायद छूटा हुआ था। इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका कॉमन नेम, एसिटल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड होता है। कॉमन नेम क्या होता है, बोलो, फॉर्मल्डिहाइड होता है कॉमन नेम। ये फॉर्मल्डिहाइड काम का है, ठीक है। ये लाश वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो तुम मर गए और तुमको जो है कुछ दिन तक और बॉडी आपका प्रिजर्व रखना है, तो क्या डालते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। समझ पा रहे हो बात को? और इसको क्या बोलते हैं, बोलो, एसिटल्डिहाइड। पूछ रहा है कहाँ मिलेगा, क्या करना है, बिस्कोपड़ा मार करके फॉर्मल्डिहाइड के शीशा में रखोगे कि बिस्कोपड़ा, पूर्व बिस्कोपड़ा है, बताओ क्या क्या मतलब सोच है तुम लोगों का, है कि नहीं। जानवर सबको जिंदा नहीं छोड़ना है एकदम, है। जुमरात का दिन आ गया तो भाई पूरा बिस्कोपड़ा मार दे, पूरा अस्तित्व खत्म हो गया, है कि नहीं। कहीं भी देखता है सब मार के एकदम जो है उस सबको एक शॉट में जो है, 1 शॉट 1 किल, है कि नहीं। जितना शॉट मारेगा उतना सवाब होगा, है कि नहीं, बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। और मैं एक दोस्त था, गुर्देल से मारता था बिस्कोपड़ा, गुर्देल में शीशा लगाता था, वो गोली वाला जो शीशा होता था, गुर्देल में लगा के जब निशाना लेता था एकदम मारा, एकदम बिस्कोपड़ा का खोपड़ी पे लगता था, ठाए बिस्कोपड़ा इसे मर के इसे पड़ा हुआ है, पूंछ उसका पकड़ के इसे उठाता था। एक बार उठाया बिस्कोपड़ा इसे जिंदा हो गया, है कि नहीं। तुम लोग तो उठाइए नहीं पाओ। छिपकली है, कॉकरोच है, तो इसको भगा दो पहले, है कि नहीं। दुनिया भर का नौटंकी, कहीं उन्हें उधर से जाएगा कॉकरोच तो यहीं से चिल्लाना शुरू, है क्या है? अभी हम दलजीत सिंह को बुला के कॉन्सर्ट करा दे, है कि नहीं, लगेगी सबरों ने, है इतना बढ़िया गाना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना। 4 कार्बन वाले का नाम क्या हो जाएगा बाबू, बोलो, सॉरी, हाँ, 4 कार्बन वाले का क्या नाम होगा, बोलो, 1 2 3 4, क्या नाम होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। 5 वाले का क्या नाम होगा, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। 5 कार्बन वाले का क्या नाम होगा, पेंटेनोइक एसिड। 1 2 3 4 और ये
लगा हुआ है, क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। अच्छा, अब इसके साथ ये भी क्या है? ये भी प्रायर ग्रुप है, क्योंकि इसमें भी देख रहे हो एल्डिहाइड की तरह क्या है? बोलो, एल्डिहाइड की तरह ये भी जहां खड़ा हो रहा है नंबरिंग वहीं से शुरू हो रहा है। ये भी अमिताभ बच्चन ग्रुप है। समझ पा रहे हो बात को? तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं सॉल्व कर पाते हो। ध्यान दीजिएगा। इसको आपको क्या करना है? इसका नोमेनक्लेचर करना है, इसका करना है, और आपको एक इसका नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, इन दोनों का नोमेनक्लेचर करिए, बताइए कि इन दोनों का क्या नाम होगा। ठीक है, कर सकते हो ना? बोलो, हो सकता है सॉल्व कर लोगे। क्या होगा बताओ? पेनेटोनिक? बड़ा खतरनाक एसिड बना दिया, पेनेटोनिक एसिड है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देख पा रहे हो ये क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। क्या यही कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस चीज को कैसे लिख लेंगे? बोलो, CH2 के बाद सीधे COOH, ये वाला यही पार्ट है। कितना? 1 2 3 और ये 4। तो बताओ क्या हो जाएगा? 3 कीटो। कीटो हो जाएगा क्या? 3 कीटो। 4 है तो क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? क्या हो जाएगा नाम? ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। अब इसको जरा सा चेक करते हैं, इसका क्या होगा? बोलो, ये कार्बन इस तरीके से लिख लो, यहाँ कितना हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा बताओ? बोलो, क्या नाम होगा? CH3, CH के साथ OH, CH, और फिर CH3, और ये COOH हो रहा है। क्या होगा? 1 2 3 और ये 4। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, ये हाइड्रोक्सी क्या होगा? हाइड्रोक्सी है। और ये वाला क्या है? ये मिथाइल है। तो बताओ क्या नाम होगा पहले? 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल,
और बताओ 4 है तो क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो रहा है। क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत? ठीक है, बुक है क्या किसी के पास, देखे, दे दो। दुबला गया है, हाँ नानी के घर से आया ना, हाँ इसीलिए दुबला गया है? हम लोग के टाइम में ये दुबला कर था, अंटम संटम घास भूस सब हम लोग को पढ़ाया गया है कि नहीं? छोटा सब तंग करके रखता था सब हम लोग को। अब हम लोग चलेंगे नाइट्राइल्स वाले ग्रुप पे, ठीक है? कहाँ चलेंगे, नाइट्राइल वाले ग्रुप पे ध्यान दीजिएगा। नाइट्राइल, ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्राइल में क्या होता है, नाइट्राइल में होता है ये CN, क्या होता है, CN लगा हुआ होता है। ये C जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है? ये CN इस तरीके से होता है। तो आपको स्टार्ट करना है CH3 CN से, तो ये एक और ये दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जहाँ से ये स्टार्ट होगा वहीं से क्या करेंगे, हाँ जहाँ जो कार्बन है वहीं से क्या करेंगे, वहीं से इसका नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बताओ 2 कार्बन है ना, क्या नाम हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल इसका नाम लिखेंगे। इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम बताओ, और इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा, पेंटेन नाइट्राइल। और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सा ऑक्सा कुछ नहीं, हेक्सेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। समझ पा रहे हो बात को, सीधा सीधा हिसाब किताब रहेगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ से नोट कर लीजिए।